चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 6 अक्टूबर 2025। आज का वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो छोटी छोटी बातों पर रूठ कर अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को घर छोड़कर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो पृथ्वीबाई में उसका एक तरीका है, परम जी ने बनाया है, बताया है भी है कि पत्र करने से कैसे वो फिर वापस आ जाते हैं जल्दी से जल्दी। तो उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। तो घर छोड़कर, रूठ कर, घर छोड़ने के तो अनेक कारण हैं। कोई सन्यासी बन जाता है, कोई नौकरी के लिए चला जाता है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब रूठ कर, झगड़ा करके किसी कारण से कुछ लोग चले जाते हैं। खासकर ज़्यादातर बच्चे या कम उम्र के लोग, कभी कभी बड़े उम्र के लोग भी चले जाते हैं। तो अगर वो व्यक्ति जिंदा है, इसमें शर्त यह है, मान लिया हमने पत्र किया, परम जी ने बताया कि पत्र करो, लेकिन उस व्यक्ति का जिंदा होना जरूरी है। तो वो पूरे दुनिया के किसी कोने में रहेगा, जैसे ही उनके गार्जियन, उनके माता पिता पृथ्वीबाई करेंगे वो वापस आ जाएगा। इसके कई उदाहरण भी हैं हमारे पास, अनुभव भी है, मैं बताऊंगा अभी इसके बाद इसी वीडियो में। तो उसके लिए क्या है कि पता तो होता नहीं मुझे कि मान लिया मेरा ही घर से कोई भाग गया, तो अब तो हम चिंतित भी हैं, पुलिस में इधर उधर सारा, जहाँ उसके दोस्तों के यहाँ या उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी खोज रहे हैं। तो उसके लिए 11 वाक्य क्या होगा मैं बोलता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरा बच्चा घर छोड़कर भाग गया है, वो जहाँ भी हो सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो अब जैसे ही पत्र करेंगे या मैं करूंगा, तो वो व्यक्ति चाहे जहाँ भी होगा, मुझे तो पता नहीं है, अब उसको बेचैनी होगी और वो घर वापसी का प्रोग्राम बनाने लगेगा। कुछ ग्लानि भी होती है कि भाई मैं घर छोड़कर चला आया हूँ, वापस होने का मन भी हो तो कैसे जाऊँ, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन जब पत्र किया जाएगा, पृथ्वीबाई किया जाएगा, तो उनके मन से ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी और वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाएंगे। इसके एक उदाहरण तो मुंबई में ही है, मुलुंद में एक बड़े आदमी थे और उस समय संयोग से परम जी भी आए हुए थे। यहाँ चेंबूर में एक बड़े कंपनी के, भारत सरकार की कंपनी के CMD यानी चेयरमैन के यहाँ मैंने ही प्रोग्राम करवाया था, तो उस समय रुके थे। और वो गुजराती बंधु, उनके रिश्तेदार के बच्चे, वो भागे भी तो बड़े विदेश चले गए, मतलब बड़े लोग थे उनका। तो वो भी वापस आए। और दिल्ली की बात बताता हूँ, कौशाम्बी एक जगह है, गाज़ियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर, उसके सामने पैसिफिक मॉल है,
जहाँ परम जी बराबर निवास किए मेरे एक छोटे से फ्लैट में। तो उसके सामने पैसिफिक मॉल है, तो कोई भी चीज़ के लिए आदमी वहीं सामने चला जाता है। गेट से कौशाम्बी के गेट से निकलिए और सामने है। तो वहाँ पर एक नोकिया की दुकान थी और उस समय हमारे पास नोकिया ही फ़ोन हुआ करता था। तो कुछ भी खराबी आए तो वहाँ पर एक विक्रम करके हैं जो एक दुकान किए थे, और उनके नोकिया का वो मतलब शॉप ही था, कंपनी का था। उस समय इनकी अपनी दुकान नहीं थी विक्रम की। और उसमें एक मोहन करके लड़का था। मोहन बहुत अच्छा लड़का था, जब भी जाता था बहुत रिस्पेक्ट करता था और जो भी समस्या होती थी वो दूर करता था। एक बार मैं गया तो वो दिखा नहीं, तो मैंने विक्रम से पूछा कि विक्रम वो मोहन कहाँ चला गया। तो वो बोला कि सर वो तो कहाँ चला गया पता नहीं है, वो घर से झगड़ा करके भाग गया है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा मैं कुछ बताऊं तो उनके माता पिता करेंगे? बोले कि बिल्कुल करेंगे सर, आप बताइए। तो मैंने वही 11 वाक्य जो अभी मैंने बोला उनके ऐसे आप उनके माता पिता को बोलिए और देखिए रिजल्ट आएगा। हाँ, शर्त यही है कि वो कहीं कोई दुर्घटना में न कुछ उसकी जान की हानि न हो गई हो, कहीं भी होगा आ जाएगा। तो उनके माता पिता ने किया और वो लड़का नेपाल चला गया था, जो बाद में उसने बताया, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वो जल्दी से जल्दी वो आ गया घर वापस। जब मैं दूसरी बार, क्योंकि उस समय मैं मुंबई में भी रहने लगा था, तो आना जाना लगा रहता था, हर महीने में एक बार दो बार। फिर जब गया, ऐसे भी कोई भी काम के लिए मॉल है तो नॉट ओनली कि मोबाइल के लिए ही, तो फर्स्ट में एंट्री करते ही उनकी दुकान थी। तो मोहन को देखा मैं, बहुत अच्छा, मुझे आश्चर्य भी हुआ, मैंने खुशी हुई, आश्चर्य नहीं बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मोहन कहाँ चले गए थे? तो शर्मा के झेप के बोला कि सर मैं चला गया था, नेपाल चला गया था। हम कहते तुम वापस कैसे आए? तो बोला कि एकाएक मेरे मन में आया, मुझे बेचैनी सी हुई और मैं वापस आ गया। हमने कहा कि बहुत अच्छा किए और आगे से ऐसा मत करना। बहुत अच्छा लड़का है मोहन। अभी वैशाली में, कौशाम्बी के बगल में ही एक वैशाली जगह है, उसमें ही उस समय कुछ दिन पहले तक वहाँ नोकिया में ही वो काम कर रहा था। अभी पता नहीं कहाँ, अभी इधर संपर्क नहीं है। विक्रम से है, फिर विक्रम ने तो सीखा भी परम जी का सब, और लोगों को भी उन्होंने बताया। वहाँ पर एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उस मॉल के, महेश जी, महेश शर्मा, उन्होंने भी सीखा। तो ऐसा होता है, कभी कभी घर से रूठ के लोग चले जाते हैं, तो उनको जान के रखना है। मान लीजिए सांप का मंत्र मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सबको सांप काट ले या और किसी को काटे तभी मैं, जान कर रखना चाहिए कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही मेरे मन में जो आता है, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आप लोग कुछ बताते हैं नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं, किस पर बनाऊं किस पर नहीं बनाऊं। तो मेरी समझ में जितना आ रहा है मैं बना रहा हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। फिर अगले वीडियो में बताऊंगा जब घर कोई सामान खो जाता है, याददाश्त भूल जाती है, कहाँ रख दिए कहाँ, तो उसके लिए भी है। बहुत चीज़ के लाखों तरह की इच्छाओं के लिए किया जा सकता है, वो चार छोड़कर जो मैंने कल बताया। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम। अच्छा।